हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज हम मॉड्यूल 5 के लेक्चर 1 में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है थायरिस्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पावर कंट्रोल की स्टडी करते हैं, या एसी पावर कंट्रोल और डीसी पावर कंट्रोल, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिवाइसेस डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट, मॉसफेट काम में लेते हैं, लेकिन वो पावर डायोड, पावर ट्रांजिस्टर और पावर मॉसफेट होते हैं क्योंकि उनकी पावर को कंट्रोल किया जा सकता है और वो एक विशेष प्रकार के मेथड से बनाए जाते हैं। इनके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्टडी करते हैं थायरिस्टर के बारे में। थायरिस्टर एक फैमिली है पूरी जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जिनमें से एक डिवाइस है एससीआर, ट्रायक, डायक और लेसर। तो हम अपने मॉड्यूल्स में इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, एससीआर, ट्रायक, डायक, लेसर और इनके अलावा और भी पॉइंट्स। तो थायरिस्टर एक पूरी फैमिली का नाम है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर होता है एससीआर और सबसे बेसिक इसकी वर्किंग होती है। इसी पे बेस्ड अपन और डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। तो एससीआर जो अपना है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम एससीआर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है और इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो थायरिस्टर नॉर्मली क्या होता है कि एससीआर को ही हम थायरिस्टर बोल देते हैं, लेकिन ये चीज़ मतलब बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में, लेकिन थायरिस्टर से यहाँ मतलब पूरी फैमिली से है। पूरी पावर डिवाइसेस जो हैं, इस पूरी फैमिली को हम थायरिस्टर बोलते हैं। इसलिए हम एससीआर के लिए थायरिस्टर शब्द काम में ना लेके एससीआर ही लेंगे, लेकिन कई बुक में इसको एससीआर को थायरिस्टर ही कहा गया है। तो एससीआर क्या होता है? सबसे पहला जो फैमिली है थायरिस्टर फैमिली, वो है एससीआर। एससीआर के फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम। एससीआर के अंदर सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं इसका। एससीआर में 4 लेयर्स होती हैं, P1, N1, P2 और N2। P1 क्या है कि हमने देखा था जो प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है उसमें पी टाइप अशुद्धि मिला देते हैं, पी टाइप इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो वो पी टाइप बन जाता है। अगर एन टाइप अशुद्धि मिलाते हैं तो वो एन टाइप बन जाता है। तो इस तरह से पी एन टोटल 4 लेयर्स होती हैं। इन 4 लेयर का नाम देते हैं P1, N1, P2 और N2। अब P1 पॉजिटिव होता है तो इससे जो कनेक्शन निकलता है उसको हम बोलते हैं एनोड, क्योंकि एनोड नॉर्मली पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा नेगेटिव होता है। N2 से जो हम कनेक्शन बाहर लेते हैं वो कहलाता है कैथोड के, और एक P2 से एक कनेक्शन और निकालते हैं गेट। यानी एससीआर को हम कह सकते हैं इट इज़ ए 4 लेयर डिवाइस। इसमें 4 लेयर्स होती हैं। एससीआर के अंदर 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। टर्मिनल्स इसमें 3 होते हैं। 3 टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं इसमें? एनोड, कैथोड एंड गेट। एनोड, कैथोड एंड थर्ड वन इज गेट। अब गेट का जो कनेक्शन है वो P2 लेयर से करते हैं, N1 से नहीं करते। तो हमें ये ध्यान रखना है कि P2 लेयर से जो कनेक्शन होता है वो गेट का होता है और P1 से एनोड का होता है और N2 से हमारा कैथोड होता है। इसके अलावा इसमें 3 जंक्शंस होते हैं, 3 जंक्शंस होते हैं। अब जंक्शंस क्या होते हैं? जहाँ P और N रीजन मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है जंक्शन। तो यहाँ पे हमारा P और N मिल रहे हैं तो ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन क्या हो गई? हमारी जंक्शन हो गई। इसको हमने J1 से रिप्रेजेंट किया। N और P लेयर यहाँ मिल रही है तो ये वाला कहला रहा है J2 जंक्शन। P2 और N2 लेयर यहाँ मिल रही है तो ये कहला रहा है हमारा J3 जंक्शन। तो इसमें 3 जंक्शंस हो गए, J1, J2 एंड J3, इससे रिप्रेजेंट किया। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब इसका अगर सिंबल बनाए एससीआर का तो सिंबल इस तरीके का होता है। ये वाला पार्ट अगर हटा दें तो ये डायोड जैसा ही है, एक एनोड और एक कैथोड, लेकिन एससीआर में एक एक्स्ट्रा टर्मिनल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गेट। तो ये इसका सिंबल है, सिंबल ऑफ एससीआर। अब एससीआर के अंदर, एससीआर को सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों कहते हैं? ये सिलिकॉन का बना होता है और एससीआर का क्या होता है कि जब हम एनोड को पॉजिटिव रखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड तब तो ये फॉरवर्ड बायस होता है और कंडक्ट करता है, लेकिन जब एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है तब ये रिवर्स बायस होता है, उस समय ये कंडक्ट नहीं करता। तो इसमें करंट सिर्फ एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में करंट प्रवाहित होती है, इसलिए ये डिवाइस यूनी डायरेक्शनल होती है।
और यूनिडायरेक्शनल होने के कारण ये कैसे बिहेव करती है, रेक्टिफायर की तरह, क्योंकि रेक्टिफायर क्या होते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, या यूँ कह सकते हैं एसी को ये यूनिडायरेक्शनल बनाते हैं। तो इसलिए ये कैसे वर्क करता है, एज ए रेक्टिफायर, यूनिडायरेक्शनल होता है। दूसरा, ये सिलिकॉन का बना होता है, और कंट्रोल शब्द से मतलब है ये पावर को कंट्रोल करता है, एसी पावर और डीसी पावर को कंट्रोल करने के काम ये डिवाइस आती है, इसलिए इसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया एससीआर का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एससीआर वर्क कैसे करता है। अब एससीआर की वर्किंग को हम समझेंगे। एससीआर की जो वर्किंग है वो 3 मोड में एक्सप्लेन की जा सकती है। पहला है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और तीसरा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब हम इसके एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और इसके कैथोड को हम क्या कर देंगे, नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, और इस समय गेट को हमने ओपन छोड़ा है, गेट पे कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रहे। तो हम देखेंगे कि एनोड पॉजिटिव से और कैथोड नेगेटिव से है, उस समय हमारा जो एससीआर है वो किस में रहेगा, एससीआर फॉरवर्ड बायस में रहेगा। अब एससीआर में 3 जंक्शन है, तो हम देखते हैं कि इसको ऊपर पॉजिटिव से करा है और ये इधर नेगेटिव से है, तो हमारा इस समय जंक्शन J1 कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, और जंक्शन J2 क्या होगा, अब ये N1 ऊपर है और P2 नीचे है, तो N1 तो पॉजिटिव से जा रहा है और P2 हमारा नेगेटिव से जा रहा है, तो हमें दिख रहा है कि J2 जंक्शन हमारा कैसा है, रिवर्स बायस है, और J3 जंक्शन कैसा है, N को नेगेटिव से करा और P ऊपर की तरफ पॉजिटिव से है, तो ये भी क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो अभी हम देख रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर J1 एंड J3 तो फॉरवर्ड बायस हैं, बट J2 हमारा क्या है, रिवर्स बायस है। अब J2 अगर रिवर्स बायस रहेगा तो इसमें करंट सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट फ्लो होगी, तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा। यानी एससीआर अभी फॉरवर्ड बायस में तो है, लेकिन इसमें करंट कम फ्लो हो रही है। इस समय हमने क्या किया है, एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहे हैं, कैथोड पे नेगेटिव लगा रहे हैं, बट गेट इज ओपन। गेट कैसा है हमारा अभी इस समय, ओपन है। तो ये जो स्टेट कहलाती है, ये कहलाती है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब मैं इसका डायग्राम से आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। ये हमने इंटरनल से देखा कि ये किस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है। अब अगर हम एससीआर की वर्किंग के लिए हमने एक डायग्राम है, ये एससीआर का, ये एससीआर है, इसका एनोड ऊपर है, ये लोड के थ्रू इस पोटेंशियोमीटर से एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और कैथोड को हमने किससे कनेक्ट किया है, नेगेटिव से। ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, इस रजिस्टर का मान हम चेंज करके इसमें फ्लो होने वाली करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस समय गेट को हमने क्या रखा है, ओपन रखा है, गेट ओपन सर्किट है। तो एनोड है तो फॉरवर्ड बायस में, लेकिन फॉरवर्ड बायस में भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि J1 और J3 जंक्शन क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे, बट J2 इज इन रिवर्स बायस, और J2 जंक्शन अगर रिवर्स बायस होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। अब अगर हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इस समय, तो हम देखेंगे कि इधर तो हमने लिया है वोल्टेज लिया है और इधर हमने करंट लिया है। अब वोल्टेज हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में करंट 0, बहुत कम फ्लो हो रही है। अभी स्टार्टिंग में मान रहे हैं IG की वैल्यू क्या रख रखी है हमने, 0, यानी गेट करंट 0 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट है। तो हम देखेंगे स्टार्टिंग में जो करंट का मान है वो बहुत कम है, और ये करंट सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो हो रही है, क्योंकि अभी क्या है, एक जंक्शन कैसा है, रिवर्स बायस है। अब हम इस पर अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे एनोड से कैथोड के बीच में, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो J2 जंक्शन है उसका ब्रेकडाउन होगा, और J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन होने पे क्या होगा, करंट तेजी से फ्लो होने लगेगी और एससीआर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम होने लगेंगे। तो ये स्टेज यहाँ शो की है कि इस पे कहते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज शो किया है, जिसपे इसका ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद वोल्टेज तो कम होने लगता है एससीआर पे, और एससीआर की करंट तेजी से बढ़ने लगती है। तो ये हमारा हो गया। अभी ये वाला पार्ट हमारा जो चल रहा था, ये वाला चल रहा था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। अब मैं आगे का इसको बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट क्या होता है। अब सेकेंड मोड है हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है कि एनोड को पॉजिटिव रखते हैं और कैथोड को नेगेटिव देते हैं, और गेट पे भी कैसा पॉजिटिव गोइंग पल्स दी जाती है। अब गेट पे अगर पॉजिटिव गोइंग पल्स देंगे तो हमारा J2 जंक्शन भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, J1, J2 एंड J3 ये सभी क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। और फॉरवर्ड बायस होते ही हम जानते हैं कि गेट का फॉरवर्ड बायस होते ही क्या होने लगता है, एनोड करंट तेजी से फ्लो होने लगती है, और इसका खुद का रेजिस्टेंस डिवाइस का कम हो जाता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाते हैं, और करंट का मान तेजी से बढ़ जाता है। तो हम एससीआर को इसी मोड में मेनली काम में लेते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। अब तीसरा मोड अगर हम कंसिडर करें तो तीसरा इसका मोड है
रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। थर्ड इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या करेंगे, हम एनोड को नेगेटिव देते हैं, कैथोड को पॉजिटिव देते हैं और गेट पे हम पल्स ना लगाएं क्योंकि इस समय कंडक्शन नहीं होगा। अभी मान लीजिए गेट को हमने ओपन सर्किट छोड़ दिया, तो इस समय हम देखेंगे कि अगर एनोड नेगेटिव है तो हमारा J1 जंक्शन कैसा है, रिवर्स बायस है, और कैथोड पॉजिटिव है तो J3 जंक्शन भी रिवर्स बायस है। बट N1 ऊपर से नेगेटिव से जुड़ रहा है और P2 नीचे से पॉजिटिव से जुड़ रहा है, तो सिर्फ J2 फॉरवर्ड बायस है। यानी इस समय हमारे पास क्या कंडीशन है, J1 एंड J3 आर रिवर्स बायस और J2 इज फॉरवर्ड बायस। तो इस समय SCR में कंडक्शन होगा ही नहीं क्योंकि दो जंक्शन रिवर्स बायस में है। तो स्टार्टिंग में करंट सिर्फ किसके कारण होगी, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण थोड़ी बहुत करंट फ्लो होगी, बाकी करंट का मान क्या होगा, जीरो होगा। अब अगर हम इन वोल्टेज का मान इसके अक्रॉस बढ़ाते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जब जंक्शन J1 एंड J3 का ब्रेकडाउन होता है और उस समय करंट क्या होने लगती है, तेजी से फ्लो होने लगती है और वोल्टेज इसके अक्रॉस कांस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन उस मोड में हम यूज़ नहीं लेते क्योंकि उस समय SCR के दोनों जंक्शन क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो मेनली SCR फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ही काम आता है। अब हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब SCR की VI कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करने के लिए हमने ये एक डायग्राम बनाया है। ये SCR है, ये लोड है, अभी मैंने बताया था कि एक पोटेंशियोमीटर है, इसके थ्रू एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। स्टार्टिंग में अगर हमने गेट ओपन रखा है तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में वर्क करेगा और उसके लिए अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करें, इधर वोल्टेज लें, एनोड वोल्टेज लें और इधर एनोड करंट लें, तो हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में करंट कम फ्लो होती है क्योंकि एक जंक्शन रिवर्स बायस होता है। J1 J3 तो फॉरवर्ड होते हैं बट J2 इज रिवर्स बायस। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई है कि इस समय करंट बहुत कम होती है, सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण होती है। अब अगर हम इस S स्विच को अगर हम क्लोज कर दें, स्विच अगर क्लोज हो जाता है तो गेट पे कैसे वोल्टेज लग रहा है, पॉजिटिव DC वोल्टेज बैटरी के थ्रू लगाया हमने। S को जब हमने क्लोज कर दिया तो उस समय क्या होगा, S को जब हमने क्लोज कर दिया तो क्लोज करने से गेट पे पॉजिटिव गोइंग पल्स आ गई और पॉजिटिव गोइंग पल्स आ गई तो हमारे J1, J2 एंड J3 तीनों ही जंक्शंस हमारे क्या हो गए, फॉरवर्ड बायस हो गए। और तीनों जंक्शन हमारे अगर फॉरवर्ड बायस हो गए तो क्या होगा, इसमें करंट तेज़ी से फ्लो होगी। तो हमने देखा करंट तेज़ी से फ्लो होती है लेकिन इसके क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप इस पर कम हो जाता है। किसके ऊपर, SCR के ऊपर अक्रॉस। तो इसमें वोल्टेज कम हुए और करंट क्या हुई, तेज़ी से बढ़ने लगी। तो ये वाला मोड जिसमें गेट पे पल्स देते हैं ये कहलाता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब हम इसका उल्टा कर दें, बैटरी को ऊपर पॉजिटिव की जगह हम यहाँ कर दें, ऊपर नेगेटिव कर दें और नीचे पॉजिटिव कर दें, तो ये किस में आ जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में, क्योंकि उस समय J1 और J3 दो जंक्शन तो रिवर्स बायस हो जाएंगे और J2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो हम देखेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में करंट कम होती है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। अब हम एक लिमिट के बाद रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसका ब्रेकडाउन होता है और करंट तेज़ी से फ्लो होने लगती है। तो रिवर्स बायस में जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो रहा है उसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, VBR, रिवर्स के ब्रेकडाउन वोल्टेज। और फॉरवर्ड बायस में जिस पे ब्रेकडाउन होता है, जिसमें करंट तेज़ी से फ्लो होने लगती है और वोल्टेज कम होते हैं, VBO। इस समय ब्रेकडाउन हुआ था क्योंकि फॉरवर्ड बायस में भी हमने दो मोड देखे थे, एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और एक फॉरवर्ड कंडक्शन। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में एक जंक्शन रिवर्स बायस था तो उसका ब्रेकडाउन किस पे हो रहा था, VBO पे। ब्रेकडाउन होने के बाद वोल्टेज कम होते हैं और करंट तेज़ी से बढ़ती है। तो इस तरीके से इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं SCR में, लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट एंड लैचिंग करंट। अब क्या होता है, होल्डिंग करंट क्या होती है कि जब SCR एक बार ऑन हो गया है, तो जब SCR ऑन हो गया तो मिनिमम करंट जो उसको ऑन रखने के लिए आवश्यक है उसे होल्डिंग करंट कहते हैं। अब इस डेफिनेशन में हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, मिनिमम एनोड करंट। जब एक बार SCR ऑन हो गया तो मिनिमम एनोड करंट जो कि उसको ऑन रखने के लिए आवश्यक है उसे हम कहते हैं होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। सेकेंड टर्म दिख रही है हमको, लैचिंग करंट। लैचिंग करंट क्या होता है, SCR को ऑन होने के लिए मिनिमम जो एनोड करंट की आवश्यकता है वो कहलाती है लैचिंग करंट।
तो दोनों टर्म हो गई। अब हम यहाँ एक चीज़ हमको दिख रही है कि जो लैचिंग करंट है उसकी वैल्यू होल्डिंग करंट से ज़्यादा होती है। लैचिंग करंट इज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट, यानी ऑन होने के लिए स्टार्टिंग में करंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और एक बार ऑन हो गया SCR तो फिर उस करंट का मान थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो ये दो टर्म हुई, होल्डिंग करंट एंड लैचिंग करंट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है, एक एडी, दूसरी ये बन रही, तीसरी ये, चौथी ये क्या है, डिफरेंट गेट वोल्टेज पे है। पहले वाली जो है वो है गेट वोल्टेज 0 है, दूसरी में गेट वोल्टेज का मान 0 से थोड़ा ज़्यादा कर दिया। IG2 क्या है, जब गेट वोल्टेज का मान थोड़ा और ज़्यादा हो गया, और G3 क्या है, गेट वोल्टेज का मान उससे भी ज़्यादा हुआ। तो अब वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो करंट ज़्यादा होगी, तो IG3 ग्रेटर है IG2 से और IG2 ग्रेटर है IG1 से। तो अगर गेट करंट का मान बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन जल्दी होगा। हम देख रहे हैं जब गेट करंट 0 है तो इस पॉइंट पे आके ब्रेकडाउन हुआ, IG1 है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ आ रहा है, IG2 है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज यहीं हो रहा है, और IG3 है तो यहाँ हो रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि IG3 ग्रेटर है IG2 से और IG2 ग्रेटर है IG1 से, यानी गेट करंट का मान बढ़ाते जाएंगे तो SCR का ब्रेकडाउन जल्दी होगा, क्योंकि गेट करंट और गेट वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगे, और फॉरवर्ड बायस में आते ही करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने SCR का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। थैंक यू।